और अब मनोज तिवारी कह रहे हैं असफल कोशिश कर रहे हैं नफरत फैलाने की। अजदुद्दीन ओवैसी, नमाज करने वाले लोगों का भी सम्मान होता है, हर धर्म के लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। ओवैसी के ट्वीट पर पूरा देश हंस रहा है। अजदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में ये आरोप लगाया है कि धर्म के आधार पर आखिरकार सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। सावन के महीनों में कांवड़ियों के ऊपर फूल की वर्षा की जा रही है। दूसरी तरफ उनका ये आरोप है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलता है, उसका घर तोड़ा जाता है। सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, ओवैसी ने कहा कि आखिरकार धर्म के आधार पर ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? देखिए, ओवैसी जी को पता है कि ये धर्म के आधार पे भेदभाव है ही नहीं। वो एक असफल कोशिश कर रहे हैं नफरत फैलाने की। उनके संवाद में ही है कि सावन के महीने में, ये एक महीने में वो भी मुश्किल से 5 से 6 दिन की बात होती है जब कांवड़िए चलते हैं। तो क्या पूरे जो नमाज की बात कर रहे हैं सड़कों पे, ये क्या किसी एक दिन की या 5 दिन की बात है? तो दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? हम तो नमाज करने वाले लोगों का भी सम्मान करते हैं, उनको भी जब उनके ईद आते हैं तो भी उतनी ही व्यवस्था की जाती है। रमादान होता है ना 1 महीने का, उस समय तो सरकार पूरी तरह से उनकी सेवा में, उनकी सुविधा में हर जगह बंदोबस्त करती है। तो चाहे किसी भी धर्म का कोई त्यौहार हो, उस त्यौहार के दौरान उनको सुविधाएं देना, उनका सम्मान करना सरकार की नीति है और उस पर काम कर रही है। अब ये किस प्रकार से इनको लगता है कि सड़कों पे नमाज अदा करने पे भी फूल बरसाया जाए पूरे सालों भर, ये क्या बात कर रहे हैं, ये हमारी समझ के बाहर है। मनोज जी, उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि जो मुस्लिमों के घर हैं उनको बुलडोजर से तोड़ा जाता है, जो मुस्लिम ऑफिसर्स हैं उनके नेम प्लेट हटाए जाते हैं। तो ये जो ट्वीट किया है वो इसके पीछे मकसद क्या आप देखते हैं, क्यों ये ट्वीट किया गया? वो सारी बातें जो कह रहे हैं उस पर हंस रहा है। वो पूरा देश भी हंस रहा है और मुस्लिम समाज भी हंस रहा है। घर तोड़े जाते हैं, अगर कोई पत्थरबाजी करता है, कोई बम फेंकता है तो वो अपराधी है, न वो हिंदू है, न मुसलमान है, सिख है, न ईसाई है। तो ओवैसी जी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिख सकती है। उनको परेशानी इस बात से हो गई कि कांवड़ियों पे फूल क्यों बरसाया गया। हम सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार करते हैं। अगर हम किसी के ईद में सुविधाएं देते हैं तो हम कांवड़ में भी सुविधाएं देते हैं। तो देखिए, ओवैसी ने जो धर्मों के बीच भेदभाव का मुद्दा उठाया तो तुरंत जवाब दिया गया, और जवाब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया है। ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। ओवैसी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में ये आरोप लगाया है कि धर्म के आधार पर आखिरकार सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। सावन के महीनों में यात्रा से एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी नाराज हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हमारे साथ हैं। सर, नाराजगी बढ़ गई है, पुष्प वर्षा हो रही है, लेकिन उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये जिनके अंदर जहर होता है वो जहर ही उगलते हैं। उनको गरीब कल्याण की योजनाएं नहीं दिखाई देती हैं। करोड़ों तीर्थ यात्री, कांवड़ यात्री अगर निकले हैं और उनकी सेवा समाज भी कर रहा है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, और सरकारी सिस्टम से भी हम सदा स्वागत करते रहे और स्वागत कर रहे हैं। तो इससे जिनको दर्द हो रहा है उनको कोई मुसलमानों से प्यार नहीं है। वह वोट बैंक उनका कैसे बन जाए, इसलिए इस प्रकार के जहरीले केवल बयान देने का काम करते हैं। सवाल ये उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई नमाज सड़क पे कर लेता है सरकार को आपत्ति हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरा सहूलियत दे रहा है, उनके पुष्प वर्षा की जा रही है। नहीं, हमने उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था खड़ी की उस व्यवस्था का सब लोग स्वागत कर रहे हैं। अब लोग अपना मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं, ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए इस प्रकार की कोशिश की है, उनकी जांच की गई तो उसके तमाम तार कहीं से जुड़े हुए पता चलते हैं। तो हमारे यहाँ नमाज पढ़ने पे रोक नहीं है, कोई मुस्लिम धार्मिक आयोजन पर रोक नहीं है, वो सब करते थे।